हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड सबसे पहले आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आई वुड लाइक टू से सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू। मैं कंटिन्यू व्लॉग नहीं पोस्ट कर पाया किसी कारणवश, बट मैं आपसे कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूं। एंड जैसे कि लास्ट व्लॉग में हमसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि इवन मैं खुद भी और आप सब भी शेयर करो कि आपने क्या क्या सीखा लॉकडाउन में। जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा, इवन दो आई लॉस्ट माई फादर कोरोना की वजह से। सो वो जो मोमेंट था, वो जो टाइम था, बहुत ही आई मीन जब आप किसी अपने को खोते हो तो यू कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। सो मतलब सबने कुछ ना कुछ सबका एक्सपीरियंस रहा होगा। जैसे मैंने कोरोना से एक चीज़ जो सीखी इम्पॉर्टेंट, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी हो आप, लेकिन जो घर वालों के साथ फीलिंग है ना, जो घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, वो किसी और के साथ नहीं कर सकते। एक बात तो है, घर घर होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। आज हम इस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन में आपने क्या क्या सीखा। आज मेरे साथ मेरे जो दोस्त हैं, आइए आपको उनसे मिलवाता हूँ। हेलो भूषण, ही इज़ माई फ्रेंड भूषण एंड ही इज़ माई फ्रेंड सनी। हाय गाइस। हम लोग काफ़ी टाइम से एक साथ हैं। तो आज हम तीनों डिस्कस करने वाले हैं कि लॉकडाउन में सबका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जैसे जो मेरा रहा है, जो भूषण का रहा है, जो सनी भाई का रहा है, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ सीखा है। इवन हम तीनों तो बहुत कुछ सीखा है ऑन अ सीरियस नोट। भूषण, मैं पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ कि लॉकडाउन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या आप लोगों को बताओ कि आपने सीखा और क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए। और जो मेन चीज़ थी, मैं आपसे स्पेशली पूछूंगा, फैमिली टाइम। मतलब लॉकडाउन के टाइम जो आपने स्पेंड किया फैमिली के साथ, और जो लॉकडाउन से पहले जो टाइम स्पेंड करते थे, तो क्या डिफरेंस था और कैसा रहा एक्सपीरियंस। मेरा मानना है लॉकडाउन आपको बहुत डिपेंडेंट बनाता है। आप क्या बाहर से कोई चीज़ें मंगवा नहीं सकते, आपको खुद खाना बना। मैंने जो लॉकडाउन में सीखा, मैंने क्या खुद अपने लिए कुकिंग करना सीखा है, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं अब ज़्यादा हेल्दी खा पा रहा हूँ। Okay. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। डू यू रियली थिंक सो कि इंसान फास्ट फूड के बिना रह सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा लो डाउन पड़ जाते हैं, और हमेशा जब भी वीकेंड आता है तो एक फील आती है कि नहीं यार, चलो कुछ बाहर से मंगा लेते हैं। ऐसा मेरे साथ नहीं है। मुझे क्या बाहर का खाना ज़्यादा पहले भी पसंद नहीं था, लेकिन हाँ, अब मैंने नई नई चीज़ें बनानी सीखी हैं और काफ़ी टेस्टी फूड अब मैं बनाने लग गया हूँ, तो मुझे बाहर का कोई इतना खाना ज़रूरी नहीं है। ओके भूषण, अब चलते सनी भाई के पास। सनी भाई, सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपका लॉकडाउन में कैसा एक्सपीरियंस रहा। जो टाइम आपने फैमिली का स्पेंड किया लॉकडाउन के ड्यूरेशन, आई मीन लॉकडाउन के टाइम और लॉकडाउन से पहले, तो क्या डिफरेंस था। और आप सबको क्या बताना चाहोगे कि मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। यार, मैं बोलूँ तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक और सही और गलत भी बोल सकता हूँ। ओके। लाइक जैसे एक पहला फ़ायदा लॉकडाउन का ये था कि मैं फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाया। ठीक है। बट जैसे कि लास्ट 2 साल से 3 साल से चीज़ चलती आ रही है, तो ये हम्म। चीज़ भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ओके। आपकी जो मेंटल ग्रोथ है वो रुक जाती है मेरे अकॉर्डिंग ओके, राइट। लॉकडाउन के अंदर। क्योंकि आप सिर्फ एक एटमॉस्फेयर में ही रहते हो अपने फैमिली वाले, राइट आप राइट लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, राइट। आप ज़्यादा वो नहीं कर पाते हो। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपकी ग्रोथ होती नहीं है उस लेवल पे जो बिल्कुल कॉर्पोरेट में होनी चाहिए। बिल्कुल बिकॉज आई एम अ बिल्कुल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, तो मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये जो मेरे को लॉकडाउन ने सिखाई है कि हम्म। फिटनेस, इस कोविड ने मेरे को सबसे बड़ी चीज़ जो सिखाई है वो है फिटनेस। ओके। थैंक्स टू भूषण एंड निशांत। ओके, अरे आज मैं नो अपने नीड टू से थैंक्स ब्रदर। आज मैं अपने फिटनेस पे थोड़ा काम करता हूँ और अच्छा खाता हूँ, फिट रहता हूँ, जॉग करता हूँ, भूषण। वर्कआउट भी स्टार्ट किया है मैंने। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन मेरे हिसाब से लॉकडाउन जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है, क्योंकि आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब बदल जाता है। आप एक रूम में कब तक बंद रह सकते हो, एग्जैक्टली वो वाली एग्जैक्टली। चीज़ है बस। ओके, भूषण, तो तूने मुझे बताया कि लॉकडाउन में तूने क्या क्या सीखा। एक चीज़ और मैं तुझसे पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी हॉबी जो तू पहले फॉलो अप नहीं कर पा रहा, बट लॉकडाउन में तुझे टाइम मिला और तूने वापस से कंटिन्यू किया, और तुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक लॉकडाउन में इतना टाइम था कि तू फॉलो अप कर पाया, क्योंकि उससे पहले ऑफिस रहता है और भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं, घर की, ऑफिस की। तो मतलब कैसा रहा, कोई ऐसी इंडिविजुअल हॉबी या कुछ ऐसा जो तुझे बहुत अच्छा लगा हो, तूने वापस से रीस्टार्ट किया हो और तू उस चीज़ को एंजॉय करता हो काफ़ी। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैंने कुकिंग करना सीखा है और मैं अपने लिए काफ़ी अच्छा खाना बना लेता हूँ। और मैंने एक नई चीज़ सीखी है, मैंने अब रीड करना काफ़ी अच्छा है। मैंने कई की नॉवेल्स पढ़े हैं जिसका पहले मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन जो मुझे रीडिंग का पहले से शौक था। लेकिन जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, आप बहुत बिजी होते जाते हो अपनी लाइफ में, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुझे नए नए नॉवेल्स पढ़ने का Okay. मौका मिला है, तो Okay. मैंने काफ़ी रीड किया है ओके। इस लॉकडाउन।
सो अकॉर्डिंग टू भूषण इसे बहुत मतलब जो टाइम था इसने यूटिलाइज़ किया कुकिंग में और नोवेल में। इससे एक चीज़ जो पॉइंट आउट मैं कर पा रहा हूँ, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप कितने ही बिजी हो जाओ बट डेली खुद के लिए टाइम निकालो कि एटलीस्ट 1 घंटा रीडिंग कर सको। इसलिए नहीं कि आपको कुछ मतलब नोवेल ही पढ़ना है, इसलिए ताकि आपकी सेल्फ ग्रोथ हो सके। रीडिंग इज़ मस्ट। सनी भाई मैं आपसे पूछूंगा कि कोई ऐसी हॉबी जो आप पहले कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो और लॉकडाउन में आपको टाइम मिला और आपने सोचा क्यों ना वापस से कंटिन्यू करूं, और अब आपने प्लान कर लिया है कि आप उसे रेगुलर बेसिस पे करोगे चाहे आप कितना ही बिजी रहो, बताओ कुछ। गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, थैंक्स टू भूषण और निशांत, और मैंने अपनी फिटनेस स्टार्ट करी है, ठीक है। दे बोथ मोटिवेट मी मोर एंड मोर अबाउट माई फिटनेस। ओके सो मैं उस पर अब इसको कंटिन्यू रखूँगा और Okay. इसी पर वर्क करने ज़्यादा बेटर समझता हूँ। Okay. एक सबसे बड़ी चीज़ जो लॉकडाउन ने मुझे सिखाई है वो ये है कि अवॉइड न्यूज़ चैनल्स, राइट क्योंकि कोविड Exactly. टाइम में बहुत आपको पैनिक करता है कि इतने केसेस Exactly. बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहा है। एग्जैक्टली और दूसरी चीज़ ये सिखाई है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है यार। आप Exactly. जितना चाहो उतना एंजॉय कर लो लाइफ को। जो Exactly. आज आपने जी लिया वही आज आपका है, कल क्या हो क्या ना हो कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय लाइफ एट एवरी मोमेंट। सेविंग्स वगैरह सब चलता रहता है लेकिन लाइफ को एंजॉय करना ज़रूरी है। ओके। सो अकॉर्डिंग टू सनी भाई इनका कहना है कि लाइफ एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है और जो फैमिली टाइम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आप कहीं भी चले जाओ, फैमिली का जो जो बॉन्डिंग है ना फैमिली के साथ, जो ब्लड रिलेशन है, आई डोंट थिंक सो किसी और के साथ वो कभी बन सकता है या कभी बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, फैमिली इज़ फैमिली नो मैटर अबाउट। सो ये हम तीनों का पर्सनल एक्सपीरियंस था, इवन मैंने भी बहुत कुछ सीखा। एंड यस वन थिंग मोर, सनी भाई ऑलरेडी फिट थे, ऐसा नहीं कि मैंने भूषण ने बस इन्हें हमें थोड़ा पुश किया कि भाई आप ऑलरेडी फिट हो, आप और अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने इन्हें कहा कि हमने इन्हें सिखाया, वो ऑलरेडी फिट थे, ठीक है। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ और शेयर करूँगा। एक्चुअली क्या होता है हमारे यहाँ, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइज आप हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं अपने, बट कहीं ना कहीं हम लोग लो डाउन हो जाते हैं और हम लोग भी फिर उसी ढर्रे पे आ जाते हैं जो पहला था। मेरा ये कहना है, आप ये मत सोचो कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, आप ये सोचो कि एक एक के करने से क्या क्या हो सकता है, ये मत सोचो कि एक के करने से क्या होगा। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जहाँ भी जाओ सैनिटाइज़र कैरी करो, मास्क पहन के जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो। जब भी घर जाओ प्लीज़ अच्छे से हाथ धो, पैर धो, और थोड़ा देर तक थोड़ा दूर रहो, ताकि जो आप घर के बाहर से जो एटमॉस्फेयर लेके आए हो आप घर में, वो थोड़ा दूर हो जाए, फिर आप सबसे घुलो मिलो। भूषण आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल जैसा निशान ने आपको बताया, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अपने हाथ सैनिटाइज करते रहिए जब भी बाहर जाएं, और हमेशा मास्क लगा के रखिए। सनी भाई हाँ गाइज, आई एग्री विद भूषण एंड निशांत। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग बहुत पास पास खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट द रीज़न बीन कि हम लोग घर में भी साथ ही रहते हैं, तो इसलिए हम लोग आस पास हैं। ऑलमोस्ट हमारा टाइम एक दूसरे के साथ ही बीतता है, तो दैट्स द थिंग। और हम लोग अभी खुले ग्राउंड में भी और खड़े अभी हुए हैं, हम लोग खुले ग्राउंड में भी बंद जगह पे नहीं है, खुले ग्राउंड में भी हैं, तो हाँ। इसलिए ठीक है। तो आई विश you are very happy new year and happy Makar Sankranti and Lodi guys, and stay healthy and stay safe. सो गाइस, तो मेरी आपसे ओवरऑल रिक्वेस्ट है, खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि अपने अपने ही होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और नेक्स्ट व्लॉग मैं जल्दी पोस्ट करूँगा। आपको ये व्लॉग